नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज का जो वीडियो है वो किसी एक टॉपिक के ऊपर नहीं है, क्योंकि एक तो इतनी गर्मी हो रही है ना, तो मैं आपको कह सकती कि प्लांट लगाओ। और इस टाइम तो भाई जो पौधे लगे हुए हैं ना उनको ही बचाना सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो अभी थोड़े दिन में जब बरसात का मौसम आएगा तब अपना लगाना शुरू कर देंगे। इतने जो है अपने पास उसको ही सेव करते हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है और मेरा डेली का रूटीन है, एक नीचे का राउंड जरूर लगा के आती हूँ मैं। तो चलो मेरे साथ आप भी चलो नीचे और घूमते हैं। और आज के वीडियो में दोस्तों मैं पौधों का महत्व आपको बताऊंगी। पता तो सबको ही है, लेकिन फिर भी शायद सुनने के बाद थोड़ा सा आप और कॉन्शियस हो जाओ, क्या पता इस तरफ आपका अपने डेली रूटीन के काम करते हुए ध्यान जाता ही ना हो। तो दोस्तों कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी जगह आप रह रहे हो, लेकिन पौधे आपके पास जरूर होने चाहिए। और ऐसा कोई वातावरण नहीं है जहाँ उस मौसम के हिसाब से वहाँ पौधे ना लगते हो। तो जो भी कोई वीडियो देख रहा है तो कम से कम आपके आसपास आपके घर में जरूर हरियाली होनी चाहिए। क्योंकि अगर देखो आप कितना ही कुछ कर लो, अगर हरा भरा वातावरण आपके घर के पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यही है कि खाली वातावरण की बात नहीं है, ये बात है साफ सुथरे माहौल की और साफ सुथरी वायु की। और गर्मी किस तरह से कम हो सकती है या वातावरण कैसे शुद्ध रह सकता है, क्योंकि अब सारा चीज मशीनों पे ही चल रहा है। और सारी की सारी मशीनें कुछ ना कुछ प्रदूषण फैलाती हैं, चाहे वो ज्यादा स्तर पे हो कम स्तर पे हो। तो उसको इनहेल करने के लिए हमारे प्लांट्स ही हैं हमारे पास, और इसके अलावा कोई भी जरिया नहीं है। तो घर के आसपास का वातावरण तो हरा भरा होना ही चाहिए, आपकी भी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन अपने अपने घर का तो देखो हम कर ही सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि आप माहौल पसंद करते हैं ना, भगवान भी आपको वैसा ही माहौल देते हैं। क्योंकि मुझे अगर ग्रीनरी पसंद है तो हमेशा ही मेरे आसपास का जो वातावरण है ना वो हमेशा ही हरा भरा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये वीडियो में दिखा रही हूँ कि ये हरा भरा है तो नहीं, पहले भी हमेशा से ही मैं बड़े हरे भरे वातावरण में ही रही हूँ। सैर करने जाती थी या घर के आसपास या अपने घर में भी मैंने खूब प्लांट लगा रखे थे, आसपास का वातावरण भी खूब हरा भरा था। क्योंकि जैसा आपका नेचर होता है ना, भगवान भी उसके हिसाब से ही आपको माहौल देते हैं। तो भाई आज वीडियो तो मैं आपको क्या बना के दिखाऊं। मैं भी बस सुबह सुबह सैर करने आई जाती हूँ, घास वास में घूम के हल्की फुल्की योगा करके, क्योंकि फिर तो देखो इतनी तेज गर्मी हो जाती है, घर से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सुबह सुबह कैसा भी मौसम हो, कई बार हवा चल रही होती है कई बार नहीं भी चल रही होती, लेकिन फिर भी बाहर निकल के अच्छा ही लगता है सुबह सुबह ठंडक से में। तो बस यही है कि जितनी कोशिश हो सके आपसे तो प्लांट लगानी भी आनी चाहिए और उनकी केयर भी करनी चाहिए। कई बार हम ऐसा करते हैं ना, प्लांट किसी के देख लेते हैं, लगाने का शौक चढ़ जाता है, लेकिन फिर हम उन पे ध्यान ही नहीं देते। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये देखो ऊपर आते आते तक खूब तेज धूप आ गई है, बालकनी में तो वैसे ही जल्दी आ जाती है, नीचे तो फिर भी बिल्डिंगों की छाया होती है ना, इतनी ज्यादा मतलब नहीं दिखाई देती। कहीं होती है ज्यादा धूप कहीं नहीं होती, लेकिन बालकनी में तो सुबह सूरज निकलते ही आ जाता है भाई। और हवा तो चलती है, खैर कई बार नहीं भी चलती, लेकिन ऑलमोस्ट चलती है यहाँ पे। तो ये देखो घर में ना अपने पौधे लगे हुए ना बहुत अच्छे लगते हैं वो, आपको बड़ा लगाव होता है उनसे। और आसपास का माहौल भी हरा भरा हो तो वैसे ही घूमने फिरने में कितना मजा आता है ना, उनसे उनसे भी लगाव हो जाता है। लेकिन आपके पास एक हरा भरा जरिया जरूर होना चाहिए घूमने फिरने का, देखने का। आपकी आंखें देखें तो ग्रीनरी देखें, आप घूमो तो ग्रीनरी में घूमो, और आप केयर करो तो आपके पास प्लांट भी होनी चाहिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए। तो अभी गर्मी है, थोड़ा सा ये भी बेचारे गर्मी में कुमला से रहे हैं, लेकिन फिर भी चल ही रहे हैं ठीक ठाक। तो भाई यही है पौधों का महत्व। अब कोई ये है नहीं, सब अच्छे मैच्योर लोग होते हैं यूट्यूब पे वीडियो देखने वाले, और सबको पता है पौधों का क्या महत्व है। लेकिन फिर भी हम परहेज करते हैं लगाने से। और कई बार तो यही सोचते हैं कि कौन
इतना टाइम स्पेंड करेगा। बहुत सारे मुझे मिलते हैं इस तरह के व्यूअर भी, कि जो वीडियो भी देखते हैं फिर कहते हैं नहीं हमसे नहीं होता। भाई देख तो लेते हैं हम, लेकिन इतना काम होता नहीं है। और कईयों का तो यही होता है कि पौधे लगाए थे और सूख गए। तो देखो भाई, ध्यान नहीं दोगे तो सूखेंगे ही। लेकिन अगर आपको इस तरह से लगाने आ जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं खराब होंगे। तो ये भी थोड़ी प्रैक्टिस की बात है। हर चीज में जैसे प्रैक्टिस की जरूरत है, उसी तरीके से नए नए प्लांट्स लगाने के लिए भी धीरे धीरे हाथ साफ होना शुरू हो ही जाता है। तो आज तो कुछ समझ नहीं आ रहा था किस प्लांट पे बना। ऑलमोस्ट मैंने सारे प्लांट पे बना रखे हैं, और गर्मी बहुत है। तो बस यही था कि इतनी गर्मी में अगर हम वाकई में ही कुछ योगदान कर सकते हैं, अगर पैदा हुए हुए हैं तो धरती को हरा भरा बनाने में अपना योगदान जरूर कर सकते हैं। देखो भाई, पौधे अपने आप से तो उग के लगेंगे नहीं, है ना। हमारे पास तरीके हैं उनको लगाने के, चाहे बीज से लगाएं चाहे कटिंग से लगाएं। और दोस्तों, जब आप अपने आसपास का वातावरण हरा भरा देखते हो ना, मन को बड़ी शांति मिलती है। ये बिल्डिंगें देखने से, पत्थर ईंट की दीवारें देखने से कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन हरा भरा वातावरण हमारे घर के आसपास हो तो अच्छा भी लगता है। और दूसरा देखो, जब भी आप कहीं घूमने जाते हो तो किस वजह से जाते हो, है ना। इसी वजह से कि वहाँ ग्रीनरी होगी, वहाँ अच्छा सा माहौल होगा, अच्छा सा वातावरण होगा। इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के आप जाते हो। लेकिन अपने अपने घर में ही इस तरह का अगर वातावरण बना रखा है, चाहे जहाँ भी रहते हो आप। मैंने तो अब आपको दोनों ही जगह दिखा दी है कि बालकनी वाली जगह भी खूब मैंने हरी भरी कर रखी है, और नीचे भी जब मैं रहती थी खूब सारे मैंने प्लांट्स लगा रखे थे। और भगवान की दया से आसपास का जो माहौल था वो भी बहुत हरा भरा था, हरा भरा सा वातावरण था। तो भी पौधों का तो यही महत्व है। इतनी गर्मी में आप खूब तो पौधे लगाओ। अभी तो नहीं खैर, लेकिन इतनी गर्मी को कम करने के लिए, क्योंकि सिर्फ एक हरा रंग ही है जो आंखों को ठंडक देता है। नीला आकाश, हरा रंग, हरी भरी घास, हरे हरे पौधे, और यही सब चीजें दोस्तों जो वाकई में ही जीवन को जीवन प्रदान करती हैं। थोड़े दिन में आप किसी भी चीज से बोर हो जाते हो, कुछ भी आप लगवा लो, कुछ भी आप कर लो, लेकिन जो ग्रीनरी है ना, वो हमेशा ही लाइव बनी रहती है, हमेशा ही आपको फ्रेश करती है। आपका मूड फ्रेश होता है, जीने में एक नयापन आता है। पौधों के देख के बड़ा सुकून सा मिलता है, जो कि और किसी चीज को देख के शायद मिल ही नहीं सकता प्रकृति के अलावा। सुबह उगता हुआ सूरज देखना, नीला नीला आकाश देखना, ठंडी चलती हवा को महसूस करना, हरे भरे पौधों को देखना, उन्हें महसूस करना, उनका काम करके आनंद जो प्राप्त होता है, वो सिर्फ इन्हीं चीजों से हो सकता है, बजाय कि और किसी काम के। तो अगर वाकई में आपको रिलैक्स रहना है और अच्छी सी लाइफ आपको चाहिए, और एक ये क्वालिटी लाइफ जो कहते हैं ना, वो अगर चाहिए तो भाई प्रकृति से जुड़ना होगा। तो मुझे नहीं पता अभी मैं क्या बोल रही थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।